सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन को लेके, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। एंड स्पेसिफिकली जो लोग अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के माइंड में ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो भी हम एफर्मेशन देते हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या फिर एफर्मेशन दे रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो एफर्मेशन ही करते रहते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या वो एसपी तक पहुंच रहा है? क्या वो एसपी के माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा है? और जो हम सोच रहे हैं, क्या एसपी भी वही सोच रहा है? मतलब ये सब चीज़ें होता है ना। तो अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है ना, वो मेरे 3D में आ क्यों नहीं रहा? ये एक क्वेश्चन होता है ना। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस स्टेट में नहीं हो जिस स्टेट में आपको होना चाहिए। मतलब आप लिव इन द एंड मोमेंट में नहीं जी रहे हो, आप अभी भी वेटिंग और चेजिंग एनर्जी में हो। जिस एनर्जी को या जिस स्टेज को आपको पार करना है, ये जो स्टेज होता है हमेशा हम वेटिंग वाले स्टेज में होते हैं। दैट्स वाई हम चीज़ों को वेट कर रहे हैं कि ये हमारे लाइफ में हुआ नहीं अभी तक, और हम चेज कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम उसको देखने के लिए तरस जाते हैं कि भाई ये चीज़ हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, और क्या ये चीज़ उस लेवल पे जा रहा है, क्या मेरे एफर्मेशन वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो भी हम चीज़ें करते हैं मैनिफेस्टेशन में, एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और जो भी बाकी टेक्निक हम यूज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पता है ये चीज़ हम क्यों करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ें क्रिएट हुआ था वो किससे क्रिएट हुआ था, उसका क्रिएटर कौन है, इस चीज़ को सबसे पहले समझो। क्योंकि रूट पे आना ज़रूरी है। रूट पे जब तक नहीं आओगे तब तक, रूट लेवल पे अगर कोई जो पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए नारियल का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ अगर वो धीरे धीरे सूख रहा है, अगर ये सूख रहा है, इसमें जो नारियल लगे हुए हैं वो नारियल अगर सूख रहे हैं या फिर इसका पत्ता झड़ रहा है या ये सब चीज़ें हो रहा है, तो क्या लगता है इसका रीज़न कहाँ है? रूट में है। रूट अगर सही नहीं है, अगर रूट में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है ना। इसीलिए ये पेड़ जो है ये क्या है, ये पेड़ है 3D है, उसका जो रूट है वो 4D है। पहले वो खाना वाना लाएगा, ये सब चीज़ें करेगा, वो अगर हेल्दी है, वो सब कुछ अगर सही है, तो फिर ये जो पेड़ है ये एकदम बहुत बढ़िया तरीके से खिलेगा एंड बहुत बढ़िया तरीके से इसमें लाइक क्या नारियल भी आ जाएंगे, है ना। तो हमारा रूट क्या है? ये जो चीज़ें जो क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट किसने किया मुझे बताओ। जो भी तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस है, तुम्हारा एसपी को लेके तुम्हारा जो भी सर्कमस्टेंसेस है, वो सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट किसने किया? इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर तुम खुद हो। और अगर तुम खुद हो इसका क्रिएटर, अभी अगर तुमने ही अपने आप को वैसा बनाया था, तुमने ही अपने आप को वैसा सिचुएशन में या वैसा 4D वर्ल्ड में वैसा या इमेजिनेशन में वैसा ही सोचा था, जिसके वजह से तुम्हारे रियलिटी में ये सब चीज़ें दिख रहा है तुम्हें। तो अभी अगर सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा तो किसको करना पड़ेगा? हमें खुद को करना पड़ेगा, है ना। मतलब तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, और जब तक तुम खुद को ठीक नहीं करोगे, खुद को जब तक तुम उस स्टेट में नहीं लेके जाओगे, तब तक तुम बाहर की चीज़ों को चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब तुम रूट हो, रूट तुम हो, खुद हो। अगर तुम खुद रूट को सही नहीं करोगे, वहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं रहोगे, या फिर आप अपने आप को उस स्टेट में लेके नहीं जाओगे जिस स्टेट में आप चीज़ों को चेंज नहीं अट्रैक्ट करोगे, तो फिर हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो करना ये है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन में जर्नी में रहते हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, वो एसपी तक तो जाएगा। वो एसपी कौन है? वो हमारा लाइक रियलिटी का एक हिस्सा है ना। और उस हिस्से को किसने क्रिएट किया था? आप ही ने क्रिएट किया था। सोचो ना, एक बार ये चीज़ को सोचो कि जब वो एसपी तुम्हारे पास आया था, या फिर तुम दोनों जब साथ में आए थे स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जब एसपी तुम्हारे साथ में आया था, तो उस टाइम पे तुम्हारा स्टेट क्या था? उस टाइम पे तुम कौन से स्टेट में अपने आप को रखे थे? एकदम खुश थे, एकदम अपने आप का केयर करते थे, अपने गोल्स पे ध्यान देते थे, एंड अपने में रहते थे, राइट। तो वो जो लेबल था ना, वो लेबल तुम्हारे एसपी को क्रिएट किया था। अभी तुम्हारा जो लेबल है पुराने वाले लेबल से कई ज़्यादा डाउन हो गया है।
और अभी अगर ये डाउन हो गया है, एसपी को हमने यहाँ बिठा रखा है, तब हम यहाँ थे इसीलिए मैच हुआ था। अभी हम यहाँ हैं, अपने आप को हमने नीचे कर लिया। अभी अगर हमने अपने आप को नीचे कर लिया है तो एसपी तो ऊपर है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने पे काम करके अपने आप को उठाएंगे। जब हम अपने आप को उठा लेंगे या उसके ऊपर ले लेंगे और मान लेंगे कि यही तो है, ये है हमारा क्रिएशन और हम है क्रिएटर, तो एसपी तो अपने आप आएगा, है ना। वो तो एक पार्टी है। तो जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप को शांत करने के लिए ही करते हैं, अपने आप का एजम्पशन को चेंज करने के लिए ही करते हैं। और जब हम अपनी एजम्पशन को, ये सब चीज़ों को जब हम चेंज करेंगे, तभी तो हमारा जो एसपी है, वो तो हमारा क्रिएटर है, वो क्या करेगा, वो बस अट्रैक्ट हो जाएगा अपनी तरफ, राइट। तो ये होता है जब हम एफर्मेशन वगैरह देते हैं। तो वो एसपी को लेके हमारा एक छवि है ना, एक बोल सकते हैं एक डेमो है ना। तो जो हम एफर्मेशन दे रहे हैं, तो वो एफर्मेशन क्या कर रहा है, उसके सबकॉन्शियस लेवल तक डेफिनेटली जा रहा है, डेफिनेटली उसके सबकॉन्शियस लेवल तक जा रहा है। खुद उसे भी नहीं पता कि ये मेरे माइंड में ये थॉट क्यों आ रहे हैं। उसको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो चीज़ें हैं वो मैं अपने से क्रिएट कर रहा हूँ। और 3D में इसीलिए रिफ्लेक्ट नहीं होता, पहले चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। पहले तुम खुद को सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को काम डाउन करते हो, अपना एजम्पशन को क्रिएट करते हो, अपने आप को चेंज करते हो। फिर एसपी के पास जब वो चीज़ें जाता है, वो एनर्जी जाता है, वो किस तरीके का एनर्जी से आप उसको देख रहे हो, किस तरीके का एनर्जी से आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब कुछ फील कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को जब हम उठाते हैं, अपने आप को पेडिस्टल पे रखते हैं, एसपी को नीचे रखते हैं, तो एसपी अपने आप हमें चेंज करता है, ठीक है। और एसपी के माइंड में भी वो एफर्मेशन जाता है, डेफिनेटली जाता है। वो एनर्जी हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम कुछ फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जाएगा कि नहीं जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी 100% जाएगा। और पहले उसका जो सबकॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगा, धीरे धीरे रीप्रोग्राम करेगा तुम्हारे तरफ आने के लिए, या फिर जो सिचुएशन तुम चाहते हो, जो सर्कमस्टेंसेस तुम चाहते हो, वो सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करने के लिए वो उसके सराउंडिंग में चीज़ें चेंज होने लगेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक टाइम पे तुम्हारे पास वो सिचुएशन आ जाएगा जो सिचुएशन तुम चाहते हो। बट इन दौरान करना क्या है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, एक पत्थर को मैंने 100 बार हिट किया था तो 100 बार में टूटा था। तो उसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ परसिस्ट करो। परसिस्टेंसी मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अगर हम परसिस्टेंस नहीं करते हैं, तो फिर वो जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, वो प्रोसेस क्या होता है, फिर टूट जाता है। या फिर वो प्रोसेस को हम तभी रोक सकते हैं जब हमारा माइंड खुद सैचुरेटेड हो जाता है, हमारा एजम्पशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं डिज़ायर रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अभी मेरा एजम्पशन उस हिसाब से बिल्कुल मैं अपने न्यू वर्जन में आ चुका हूँ। तो फिर क्या है, तभी हम उसको क्विट कर सकते। अदरवाइज बीच में कई सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिस सिचुएशन पे हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, परसिस्ट करते रहना है। एंड मैं तो बोलूँगा कि रुको मत, जब तक 3D में वो चीज़ आया ही नहीं है, जब तक 3D में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ है, तब तक छोड़ो ही मत, ठीक है। तब तक अपनी एजम्पशन पे टिके रहो। और अपनी एजम्पशन टिके रहने का मतलब क्या है, जब हम एक बार एजम्पशन चेंज कर लेंगे तो वो एजम्पशन हमारा परमानेंट एजम्पशन बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम करता है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना बेस्ट है, आप कितने परसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपना जो भी डिज़ायर है उसके लिए अपनी एजम्पशन को चेंज करते रहो, डेफिनेटली चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो क्विट करके उधर ही बैठ जाओ और उसी पेन में जी लो, या तो अपनी एजम्पशन को चेंज करो एंड परमानेंटली अपनी लाइफ को चेंज कर लो, जो डिज़ायर पाना चाहते हो वो पा लो। चॉइस आपकी है, ठीक है। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम एफर्मेशन देते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, वो एसपी तक जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। वो डेफिनेटली जाता है। हम सबकॉन्शियस लेवल पे, हर इंसान हम सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस लेवल पे हम हर इंसान, क्योंकि देखो क्यों कनेक्टेड है यार, ये छोटी सी चीज़ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हर चीज़ एनर्जी है, हम बोलते हैं ना हम नेचर के साथ कनेक्टेड है। क्यों है नेचर के साथ कनेक्टेड?
क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। ये चीज़ हम मानते हैं कि अगर मैं इस फ़ोन को अगर मैं जूम इन करते चलूँगा तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी के पार्टिकल्स मुझे दिखेंगे, तो मतलब ये भी एनर्जी से क्रिएट हुआ है। और मैं किससे बना हूँ, मैं भी एनर्जी से क्रिएट हुआ हूँ। हर चीज़ एवरीथिंग एनर्जी से ही बना हुआ है। अगर एनर्जी से बना हुआ है तो हम आपस में तो कनेक्टेड ही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपस में कनेक्टेड ही है। हम तभी उस इंसान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं जिसका एनर्जी हमारे साथ ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा टाइम जिसके साथ हम स्पेंड करते हैं, जो एनर्जी हमारे साथ नोन है ना, नोन है। जिस एनर्जी को हम ज़्यादा टाइम जिस एनर्जी के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं वो एनर्जी हमारे साथ नोन है ना। इसीलिए हम उनके साथ जो हमारा कनेक्शन है वो क्या है। ऐसा होता है ना कि मेरे घर पे अगर मेरा एयरटेल सिम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे घर पे मेरे को आता है एकदम 5 स्टिक आता है, इसमें कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अपनी मामा के घर जाता हूँ ना, तो वहाँ पे वो लोग भी एयरटेल यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें से 1-2 का एयरटेल ही है। तो वहाँ पे पता है क्या होता है, उनके फ़ोन में फुल नेटवर्क रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन में 1, 2, 3 ऐसा नेटवर्क रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन वहाँ पे मैं 1-2 घंटा रह जाता हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि मेरा नेटवर्क एकदम कंप्लीट आना लग जाता है। ये चीज़ आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस एरिया के साथ मेरा जो सिम है, मेरा जो फ़ोन है वो अक्वांटेड नहीं होता है। दैट्स वाई ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जिस एनर्जी के साथ उनका फ़ोन में क्यों नेटवर्क आता है, इतना बढ़िया से क्यों आता है, क्योंकि उनके फ़ोन के साथ वो जो उस एरिया के साथ उनका फ़ोन और नेटवर्क वो कनेक्टेड रहता है ना, हमेशा। तो वो अक्वांटेड होता है। तो दैट्स वाई ये चीज़ होता है। तो ठीक वैसे ही जब एसपी की बात आती है या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन की बात आती है, तो उनके एनर्जी के साथ हमारा जो एनर्जी होता है ना वो कनेक्टेड होता है। मतलब हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो नोन होते हैं हमारे लिए। दैट्स वाई हम उनको जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फिर हम उनको फील कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि उनको हम फील कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम सब लोग, मैं आपके साथ भी कनेक्टेड हूँ, मैं हर इंसान के साथ कनेक्टेड हूँ, बट मैं उनके साथ ज़्यादा नोन हूँ जिनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ हूँ, है ना। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो सिग्नल है, जो भी हम सिग्नल भेजते हैं, जो एफर्मेशन वगैरह हम भेजते रहते हैं, वो उनके पास चला जाता है, ईजिली हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गाइज होता है, सब एनर्जी का खेल होता है, और सब अपने से ही क्रिएट होता है, सब खुद से ही क्रिएट हुआ होता है, ओके। सो इन चीज़ों को जितना जल्दी समझ जाओगे और नेचर के साथ जितना जल्दी तुम खुद को कनेक्ट कर लोगे, उतना ही जल्दी यार तुम्हारे लिए चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगा। एंड मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या, उसको डिफाइन कर लो, और बस अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, है ना। सो आई होप कि गाइज आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड बस अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करो, न्यू रियलिटी को क्रिएट करो। एंड गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बढ़िया सा टॉपिक के साथ, एंड बढ़िया सा एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।